चलो जी 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 13.1 का 2 नंबर क्वेश्चन कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी एक बर्तन है जो गोला, आपको पता है अर्धगोला क्या होता है, इस टाइप का एक अर्धगोला है, उस टाइप का है जो खोखा है, अंदर से खाली है, अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि जो बर्तन हो गया, मान लेते हैं इस टाइप का एक बर्तन है जो अर्धगोला का आकार का है और जिसके ऊपर एक क्या है, बेलन लगा हुआ है। इसके ऊपर मतलब इसको थोड़ा सीधा से बनाएंगे, इसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन लगा हुआ है, इस टाइप से बेलन बना हुआ है और कह रहा है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका जो व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। जो व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। किताब में देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन। कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितना है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो दिया हुआ है अर्धगोला दिया हुआ है, और एक अर्धगोला बना लेंगे। फिगर आप लोग सही से बना लीजिएगा। और इसके ऊपर क्या है कि एक बेलन अध्यारोपित है। यहाँ पे एक बेलन बना लेंगे हम लोग, सही से आप लोग बना लीजिएगा। जो ई वाला इसका व्यास जो है डी जो दिया हुआ है, डी दिया है 14 सेंटीमीटर। डी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और जो पूरा बर्तन है, पूरे बर्तन का ऊंचाई जो दिया हुआ है आपका कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझना है क्या है कि आप देखिए जो पूरा बर्तन का जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है और जो इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आधा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी, 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो अर्ध गोला है ओकर ऊंचाई अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और पूरा 13 है तो जो यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर का सेंटीमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ऊपर से ऊपर 6 सेंटीमीटर, तब ना पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। अब चलिए लिखना है यहाँ पे है क्या कि हल में कि दिया हुआ है, लिख देंगे दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास। अब बताइए जो अर्धगोला का व्यास होगा वही इस बेलन का भी व्यास होगा कि नहीं होगा, यही पर रुकल है कि ना रुकल है। अरे दोनों का जो पेनी देखिएगा तो पेनी दोनों का क्या है, एक जैसा है, दोनों का बराबर है कि ना है। तो दोनों का जब मुंह बराबर है तो दोनों के मुंह का जो नाप होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अर्धगोले का जो व्यास हो जाएगा वो कितना बराबर हो जाएगा, बेलन के व्यास हो जाएगा, बेलन का व्यास हो जाएगा। तो बेलन का व्यास जो हो जाएगा वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों का जो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि अर्धगोले का त्रिज्या होगा, जिसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, आर दे देंगे। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कि जितना भी व्यास होता है उसका आधा कथी होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे बेलन का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर हो गया तो अब क्या करना है, बेलन का ऊंचाई निकालना है। यानी यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर हो गया, अब बेलन का जो हाइट है उस हाइटवा को निकालेंगे। तो हाइट आपको पता है कि बेलन का ऊंचाई यहाँ पे लिख लेंगे, बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर माइनस उसका जो त्रिज्यावा है अर्धगोलवा का उसका घटा लेंगे 7 सेंटीमीटर, बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई आपको पता है कैसे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे समझा दिया गया है। पूरा बर्तनवा 13 सेंटीमीटर का, तो अर्धगोलवा कितना 7 सेंटीमीटर का, तो खाली बेलनवा कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। अब चलिए अब प्रश्न से आपको देखिएगा, तो प्रश्न आपका कह रहा है कि जो बर्तन है, बर्तन का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल देख लेते हैं। बोल रहा है कि बर्तन की कुल ऊंचाई इतना है तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बर्तन का अंदर से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको निकालना है, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है।
तो देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन जो है किस चीज से मिलकर बना है, दो चीज से मिलकर बना है, एक बेलन से और एक अर्धगोला से। तो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिएगा तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आंतरिक को हम लोग अंदर के क्षेत्रफल को कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कहते कहेंगे बेलन का हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस किसका, अरे एगो नीचे कौन है, अर्धगोला ना, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा ना। अब चलिए दोनों का सूत्र लिखेंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, किसका हो जाएगा, ये बेलन का हो जाएगा। और प्लस अर्धगोला का, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, काहे कि जो गोला होता है पूरा गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला है इसलिए देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये गोला का हो गया, और अर्धगोला मतलब आधा, तो इसको काट दीजिएगा 2 से, तो 2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र याद रखिएगा सब लोग। अब यहाँ पे हो गया ना। अब जो जो मान है आप चाहे तो देखिए आर सब सेम है कि नहीं है, आर सेम है तो 2 पाई आर अगर आप कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, ना तो अपना अपना मान रख दीजिए। 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर, आर का मान कितना है 7, और गुने यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखना चाहे तो लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर, और गुने ऊंचाई कितना है बेलन का 6 आया है तो 6 सेंटीमीटर 6 है, और प्लस चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, अब फिर एहू में 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब गुना करो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 प्लस 2, 22 दूना 44 और गुने एगो 6 बच रहा है 6, यहाँ पे 6 है, सही से कर लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो जाएगा। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस इधर देखिए क्या क्या बचा 2 गुने 22 गुने कितना 7, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एगो सेंटीमीटर है एगो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। अब यहाँ पे गुना कर लो कितना हो जाएगा 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 छक 24 और 24 2 26 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे गुना कीजिए 22 दूना 44, यानी 44 सत्य यहाँ पे कर लीजिए 44 सत्य, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 हुआ 2 गो 30 गो, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका गुना आ गया। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, इसका भी यूनिट सेम है और इसका भी यूनिट, यानी दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो जुट जाएगा। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 गो एगो 7 गो और 3 गो 2 गो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा बर्तन है तो इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया ना। इसको रोक कर आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्य तो रोक के अच्छा से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम आपको बताते हैं 3 नंबर। चलिए धन्यवाद।